जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी जोन में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को 10th के त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कशन करूँगा, बताऊँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास में ट्रिकोनोमेट्री हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 10th में मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो है, जो 100 नंबर को पूछा जाता है। कितने नंबर को? 100 नंबर। 100 में इस नंबर से सिलेबस के अनुसार 20 नंबर। 100 में इस सिलेबस के अनुसार कितने नंबर को? 20 नंबर के। और जब से क्वेश्चन की संख्या दुगना हुआ है तब 2×40 यानी कि 40 अंक का पूछेगा। कितना? 40 अंक। 100 में 40 अंक किसी एक टॉपिक से आ जाए तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो आप सभी लोग जानते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति है जो ग्रीक के 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति ग्रीक के 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला ट्री, दूसरा गोन, तीसरा मेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुज, और मेट्री का अर्थ होता है मापना। कहने का मतलब 3 भुजा को मापना क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति बोलेंगे। 3 भुजाओं को मापने की प्रक्रिया को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजाओं को मापने की प्रक्रिया को त्रिकोणमिति कहते हैं। आपसे पूछेगा, कोई आपसे परिभाषा पूछेगा, तब बोलेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों को बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति है जो गणित का एक शाखा है। तब पूछेगा गणित का पिता किसे कहते हैं? गणित के पिता आर्किमिडीज को गणित के पिता आर्किमिडीज को। आपसे पूछेगा त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के पिता हिप्पार्कस को और गणित का पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। ये त्रिकोणमिति एक टॉपिक है। कहेगा कि हमारे व्हाट इज द यूज ऑफ लाइफ इन ट्रिगोनोमेट्री। हमारे जीवन में त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है? तो उपयोग आपसे पूछेगा। उपयोग इसका है जो अब देख लिया जाता है। ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जो ऊंचा है, कोई एक वस्तु है, पेड़ है। पेड़ की जो बिंदु है, जो लास्ट है, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। जड़ रहता है जो जमीन है। जमीन के कुछ दूरी पर एक आदमी बैठा है। तो ये आदमी जमीन, पेड़ के जड़ और जमीन के जो आदमी के बीच की दूरी है कितना है, इसके बारे में हम लोग त्रिकोणमिति के माध्यम से निकालते हैं। पेड़ की ऊंचाई कितना है, इस त्रिकोणमिति के ही माध्यम से निकाला जाता है। और जो आदमी है कितना डिग्री पर पेड़ की फुटलंगी को देख रहा है, इसी त्रिकोणमिति के माध्यम से हम लोग है जो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग पहला नंबर में लिख सकते हैं। ऊंचाई, दूरी एवं कोण को मापने में या तो निकालने में करते हैं इसका उपयोग। आपसे पूछेगा इसका योगदान, त्रिकोणमिति का योगदान कौन कौन वैज्ञानिक दिए थे, तो योगदान पूछेगा। त्रिकोणमिति का योगदान, भूमिका। तो भूमिका दिए थे फर्स्ट एक थे वैज्ञानिक जिसका नाम थेल्स था,
और दूसरा वैज्ञानिक पाइथागोरस और तीसरा वैज्ञानिक आर्यभट्ट है जो त्रिकोणमिति के बारे में बतलाए थे। इन सभी वैज्ञानिक के बारे में हम लोगों को आगे की क्लास में पढ़ना है। चलिए, त्रिकोणमिति के बारे में अभी तो इंट्रोड्यूस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। आज की इस वीडियो में 8.1 के सभी क्वेश्चन है जो उसी तरह से जो 8.1 में बताया गया है सब उसी तरह से बता दिया जाएगा। यहाँ पर ही जो बात पढ़ लेगा वो सब वहाँ पर ही बना लेगा। आप देखिएगा, इसमें हम लोग समकोण, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। त्रिकोणमिति में किसके? समकोण त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। आप देखिए, समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का होता है। इसका कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री करने का मतलब उदाग्र और क्षैतिज, यही हमारा समकोण हो जाएगा। आप देखिएगा, समकोण हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा तो समकोण, अगर समकोण का फोटो कहेगा तो खारी रेखा और पारी रेखा जो यहाँ पर कटा है ही हमारा क्या हो जाएगा? समकोण। ये मिलाने से एक भुजा का निर्माण होगा जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। या तो समझिएगा, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अगर थीटा दो जगह हो सकता है, एक एजा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ही थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब यहाँ पर होगा, अब बाकी बचेगा उसको आधार हो जाएगा। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं, जिसे बी से सूचित किया जाता है। कर्ण को एच से, लंब को पी से। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फोटो ऐसा रहेगा, जब थीटा यहाँ होगा तो कैसा होगा? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहाँ पर एक थीटा है, ये समकोण है। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण एच से, थीटा ये है, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, इसको आधार कहेंगे। ये हमारा हो जाएगा। अगला तीसरा फोटो ऐसा रह सकता है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। जब थीटा आपके पास यहाँ हो, ये तो समकोण हो जाएगा। खारी रेखा पारी रेखा के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे और थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला लंब हमारा ये हो जाएगा, बाकी बचेगा उसको आधार कहेंगे। इस तरह से बना लेंगे हम लोग। आप लोग पहचान के बताइएगा कि कर्ण का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू कितना है। ये आपके पास एक फोटो देना है, ये आपके पास एक फोटो है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है। मान लेते हैं कि 5 है, ये 4 है। इसको में कर्ण कितना है, यानी कि कर्ण का वैल्यू निकालना है। कर्ण बराबर लंब बराबर आधार बराबर। एक और बता देते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन रहेगा। खारी रेखा पारी रेखा के बीच में एक समकोण बनती है, समकोण के सामने वाला भुजा जानवे करता है। ये आपके पास 13 रहेगा, 12 रहेगा, 5 रहेगा। ए बी सी। इसको में हम लोगों का एच का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। झटझट निकालिए, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन बताता है। कर्ण का वैल्यू इसमें कितना है, लंब का वैल्यू इसमें कितना है, आधार का वैल्यू कितना है, उसी तरह से इसको मैं बता दी। चलिए जल्दी कर्ण हम लोग जानते हैं कि खारी रेखा पारी रेखा के बीच में समकोण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ही अगर थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, बाकी बचेगा उसको आधार कहेंगे। ये आपके पास अगर थीटा यहाँ हो तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। लंब हमारा कितना?
12, समकोण के सामने वाला 13, 13 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। भुजा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए किसी को। आगे आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा। फार्मूला लिख लीजिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये कर्ण है, लंब है, आधार है। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से। आपसे पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब चूंकि कर्ण को H से सूचित किया, पाइथागोरस प्रमेय आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को H से सूचित करते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर है बराबर, लंब को P से, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार को B से, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसा अंक को ऐसा अंक भी लिख सकते हैं। आपसे पूछेगा लंब बराबर स्क्वायर से ऊपर जाएगा, नहीं, ये कर्ण, ये स्क्वायर है। आपसे पूछेगा कर्ण बराबर H बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। लंब बराबर फार्मूला होता है, पी बराबर फार्मूला होता है क्या, H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपसे पूछेगा आधार बराबर क्या फार्मूला होता है, रूट अंदर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला होता है। उतार लीजिए जल्दी जल्दी। आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यही एक समकोण त्रिभुज रहेगा ऐसी प्रकार से, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ये मान लेते हैं कि 5 है, 3 है, 5 है, 1 3 है, तो हम लोगों को निकालना है तिसरका भुजा। हम लोग जानते हैं कि उदाग्र रेखा क्षैतिज रेखा के बीच एक समकोण बनती है, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। थीटा अगर नहीं दिल रहेगा तो यहाँ मान लेना, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। लंब नहीं दिया गया है, आधार दिया गया है। तो चूंकि कहेंगे, चूंकि H बराबर 5, B बराबर 3, इसीलिए P बराबर निकाल देंगे रूट अंदर H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। H का वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 क्या 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 के वर्गमूल 4। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसी तरह से है, जो कोई भी भुजा निकालने के लिए कहेगा तो आप निकाल दीजिएगा इस फार्मूला के माध्यम से, ये आपसे पूछेगा। चलिए मिटाते हैं। एक बार त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हो गया। आपसे पूछेगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की संख्या कितना होता है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की संख्या कितना होता है, तो बोलेंगे 6 होती है। कितना 6 होती है। चलिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की संख्या कितना है, 6 है। पहला पूरा नाम के साथ संक्षिप्त उसका हिंदी नाम फार्मूला के साथ लिख दिया जाएगा। चलिए
पहला नंबर लिखते हैं SIN। साइन का हिंदी जया होता है। साइन का हिंदी जया मतलब कि पूरा नाम हिंदी नाम हिंदी में और इस संक्षिप्त में ये हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला। साइन का हिंदी जया होता है, इसका संक्षिप्त साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब को P से सूचित करते हैं, कर्ण को H से। दूसरा नंबर साइन के बाद कोसाइन। कोसाइन का हिंदी कोजया होता है। कोसाइन का हिंदी हम लोग शॉर्ट संक्षिप्त नाम कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार वटा कर्ण। आधार को B से कर्ण को H से। अगला टेंजेंट का हिंदी स्पर्श जया होता है। स्पर्श जया, इसका संक्षिप्त नाम tan थीटा हो गया। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब को P से, आधार को B से। अगला जो फार्मूला है, इसका अगला जो नाम है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का हिंदी होता है कोटि स्पर्श जया। इसका शॉर्ट नाम कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा आपसे पूछेगा तो आधार वटा लंब। आधार को B से और लंब को P से। उसके बाद सेकंड का हिंदी होता है व्यू को जया, जिसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण वटा आधार। कर्ण को H से, आधार को B से। उसके बाद अगला फार्मूला होता है कोसेकेंड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यूजिया। इसका शॉर्ट नाम है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण को H से, लंब को P से। ये हमारा फार्मूला होता है। साइन का हिंदी होता है जया, संक्षिप्त नाम साइन थीटा। फार्मूला आपसे पूछेगा तो लंब बटा कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर P से सूचित किया जाता है, कर्ण को हाइपोटेनस H से सूचित किया जाता है। अगला जो निष्पत्तियां है कोसाइन का हिंदी कोजया होता है। उसका शॉर्ट नाम कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा आधार वटा कर्ण। आधार को बेस कहते हैं, जिसे B से, और कर्ण को हाइपोटेनस H से सूचित किया जाता है। तीसरा निष्पत्तियां टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श जया, जिसे शॉर्ट नाम tan थीटा में बदल दिया गया। tan थीटा का फार्मूला पूछे लंब बटा आधार। लंब को
सूचित किया जाता है P से, आधार को B से। अगला जो निष्पत्तियां है चौथा कोटेंजेंट, जिसे हम लोग कोटीय स्पर्शजय कहते हैं, और इसे है जो संक्षिप्त में कोट थीटा के नाम बदल दिया गया। और कोट थीटा फार्मूला पूछेगा तो आधार बटा लंब, आधार को B से और लंब को P से। सेकेंड का हिंदी, सेकेंड का जो हिंदी होता है व्युत्पत्ति, जिसे सेक थीटा के नाम बदल दिया गया। सेक थीटा और कन बटा आधार H बटा B होता है। तीसरा कोसेकेंड होता है व्युत्पत्ति, जिसे कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब H बटा P होता है। आपसे पहला प्रश्न रहेगा, आपसे पहला प्रश्न पूछा रहेगा। पहला प्रश्न ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके पास, चूंकि ये है जो इंट्रोडक्शन क्लास है, थ्योरी की टाइप है, इस क्लास को, इस वीडियो को देख लेगा वो सभी एक्सरसाइज 8.1 के 10th में सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास रहेगा, यदि पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा एवं cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपका पहला टाइप बुक के अनुसार ये है जो आपको हर साल 1 नंबर, हो सकता है तो 2 नंबर में पूछ देता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, हिंदी में हल लिखने के बाद दिया गया है क्या, साइन थीटा बराबर 4/5 है। इसीलिए बीनोडैट का हिंदी होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, आपके सामने लिखा गया है, लंब बटा कर्ण, लंब को P से, कर्ण को H से। चूंकि एक साइड दोनों आपस में बराबर है तो दूसरा की साइड भी बराबर होगा। 4 बटा कितना हो जाएगा 5, P बराबर 4 और कर्ण बराबर कितना 5। हमको 2 भुजा पता है, तीसरा की भुजा निकालना है, आधार बराबर B, आधार को B से सूचित करके हम बेस होता है, और बेस बराबर फार्मूला होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस है जो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब हमारा 4 के स्क्वायर, यहाँ से ऊपर चलता है, रूट अंदर है तो रूट अंदर, 5 × 25 माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9 के बरमूल 3 हो गया, यानी कि हमारा H का वैल्यू आ गया, किसका B का वैल्यू, आधार का वैल्यू। अब लिखेंगे प्रश्न से, किसको से, प्रश्न से कहेंगे कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर P बटा B। P को लंब कहते हैं, लंब का वैल्यू 4 है और आधार का वैल्यू कितना है 3 है, 3 निकला, यानी 4/3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार का वैल्यू कितना निकला है 3, कर्ण का वैल्यू 5। इसी तरह से पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा टाइप में आपके पास ऐसा रहेगा, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला टाइप, अगला आपके पास क्वेश्चन रहेगा दूसरा कहेगा कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B है जो समकोण है, B समकोण है,
समकोण है तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पहला नंबर क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा tan C इंटू cot A। तीसरा नंबर ऐसा क्वेश्चन रह सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन रहेगा। तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखेंगे हल, इंग्लिश में सॉल्यूशन। हल लिखेंगे कि दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। एक फोटो पढ़ लो, फोटो ए बी सी एक त्रिभुज पढ़ लिए, जिसमें से कहता है कि कोण बी समकोण है, समकोण बना लिए, समकोण है। कहता है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो हमको पहले दो भुजा पता है, तो तीसरा का भुजा निकालना होगा। हम लोग जानते हैं खाली रेखा और परी रेखा कि काटान बढ़ा, जिस काटान पर बनेगा वहाँ समकोण बनेगा, और समकोण के सामने वाला भुजा अभी बताए हैं कर्ण होती है। और कर्ण बराबर फार्मूला इसके पहले बताएं, कर्ण बराबर फार्मूला होता है, कर्ण बराबर अंदर घुसाएंगे, माथा पर टोपी लगाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। माथा पर टोपी लगाएंगे, दोनों को जुटिया देंगे। अगला रूट है तो रूट पी का वैल्यू कितना है 12 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू 5 है, 5 के स्क्वायर। अब देखिएगा रूट है तो रूट 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 के स्क्वायर 5 25 144 25 को जोड़ेंगे 144 25 को जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। यानी कि हमारा कर्ण का जो वैल्यू आया 13 आया। कितना आया 13। अब देखिएगा, कहिएगा प्रश्न से पहला नंबर क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस सी। पहला नंबर साइन ए प्लस कॉस सी का मान ज्ञात करना है। फोटो है जो फोटो, इस फोटो को ध्यान दीजिएगा। चूंकि देखिए साइन थीटा बराबर अभी जाने हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण B बटा H। अब एंगल में A है तो एंगल में थीटा यहाँ बनाएगा। हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, तो इसके लिए लंब हमारा 5 हो जाएगा, 5 हमारा लंब हो जाएगा। और कर्ण नोचेन 13 प्लस है तो प्लस। अब कॉस सी एंगल में सी यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ही के लिए थीटा ही हो जाएगा। तो थीटा के सामने लंब ई हो जाएगा, तो जब लंब ई है तो आधार ही हो जाएगा। तो आधार हमारा 5, कर्ण हमारा 13। भीम के जोड़ सबको आता होगा, 13 कैल्शियम 13 भागा गुना कर ही आता है, 5 प्लस 5 5 दूनी 10, यानी 10 बटा 13 आंसर। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर tan c इंटू कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे। तीसरा नंबर tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा दे दिए हैं, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर ही सी मान लो। हो गया, ये क्वेश्चन अभी मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan c इंटू tan कॉट ए
कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार इंटू माने गुना। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। इस प्रकार से चूंकि tan c है तो थीटा बनाएगा c, तो c के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 12, आधार हमारा कितना 5 इंटू माने गुना। अब देखिए कॉट ए तो थीटा ही हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब ई हो जाएगा, तो लंब हमारा 5, आधार हमारा 12 और आधार हमारा 12 हो जाएगा, तो लंब हमारा 5 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 12 में 12 से गुना करेंगे 144 और 5 5 25। यही हमारा आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है tan स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर सी और बट्टा में सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। उतार लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, tan थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब को p से आधार को b से, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस। sin थीटा वाला फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा h, होल स्क्वायर कर दीजिए, बटा है तो बटा, सेक स्क्वायर ए तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार के होल स्क्वायर। फोटो ऐसा था, इसी तरह से ना फोटो था, ये हमारा 13 था, कर्ण का वैल्यू 13 निकला था, यहाँ पर ही हम लोगों को 5 था, यहाँ पर ही 12 था, इसका नाम ए बी सी इसी तरह से था। अब देखिएगा tan ए तो एंगल ए यहाँ पर है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, तो लंब हमारा 5, आधार हमारा कितना 12, स्क्वायर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है तो प्लस p बटा h साइन सी, तो थीटा यहाँ पर ही होगा, थीटा के सामने ई हमारा लंब हो जाएगा, तो लंब हमारा 12 और कर्ण हमारा कितना 13 के होल स्क्वायर, मेन बट्टा है तो मेन बट्टा। अब देखिए h बट्टा बी कर्ण बट्टा आधार, कर्ण का वैल्यू 13 और आधार हमारा चूंकि ए एंगल में ए है तो आधार हमारा 12 हो जाएगा के होल स्क्वायर। अब 5 होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 5 5 25, 12 के स्क्वायर 144, प्लस है तो प्लस, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, मेन बटा है तो मेन बटा 169, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144। यहाँ से ऊपर चलते हैं। अब 144 169 कैल्शियम लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 144 गुना 169, चूँकि लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग देगा, इसीलिए ये 144 एलसीएम में नीचे वाला से भागा देंगे, ये दोनों कट जाएगा, वही वाला है जो ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, 25 गुना 169, 25 गुना 169 प्लस है तो प्लस। अब है जो दूसरा का अंक के नीचे वाला में एलसीएम से भागा देंगे, 169 169 खत्म, 144 में 144 यानी 144 के होल स्क्वायर। अब मेन बट्टा कितना है 169 और बट्टा में 44। अब हम लोग पलटा पलटी सब करने के लिए जानते हैं, पलटा पलटी करने के लिए सब लोग है जो जानता है, इसको लिख देंगे गुना भागा जो भी है अपना कर लीजिएगा, 169 प्लस 144 अब बट्टा में 144 गुना 169, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 169 169 स्वाहा, 144 144 खत्म, यानी कि 25 प्लस 144 बट्टा 44 की यहाँ पर होल स्क्वायर ना था, होल स्क्वायर बट्टा में कितना है ये 169, यही हमारा आंसर जोड़ घटाव सबको आता है। एक है जो इस टॉपिक में लास्ट है जो टाइप है, उसके बाद हमारा इस वीडियो खत्म हो जाएगा, 8.1 बनाइएगा सब बन जाएगा, उसके बाद है जो 8.1 के सॉल्यूशन करके भेज दिया जाएगा।
अगला लास्ट टाइप ऐसा क्वेश्चन रहेगा, लास्ट टाइप आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगला रहेगा, कहेगा कि यदि 3 cot थीटा बराबर, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो 4 हो तो साइन थीटा, पहला नंबर साइन थीटा, दूसरा नंबर कॉस थीटा, तीसरा नंबर हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हल लिखेंगे, हल में दिया गया है, ये लास्ट है, दिया गया है 3 cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर कितना है 4 है। अब कोई भी संख्या इंटू में रहता है बराबर के ऊपर टी जाता है भागा में, तो cot थीटा बराबर 4/3, तो cot थीटा बराबर 4/3, इसीलिए बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर एक फार्मूला पहले लिखवाए हैं, आधार बटा लंब। जब एक साइड आपस में दोनों बराबर है तो दूसरा का साइड भी बराबर होगा, 4/3 हो जाएगा, यानी आधार का वैल्यू 4 और लंब का वैल्यू 3। इसीलिए h बराबर फार्मूला लगा देंगे, h बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर, यहाँ से ऊपर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और 9 16 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी कि h का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब इसको सॉल्यूशन, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज 10th के सभी विषय को थ्योरी के साथ सही तरीका, सही विस्तार रूप से है जो समझाया, और PDF के साथ है जो दिया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 3 है, लंब का वैल्यू कितना है 3 है, कर्ण का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 3/5 अंश है। परिभारी था दूसरा नंबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू कितना है 4, कर्ण का वैल्यू कितना है 5। तीसरा नंबर लास्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर p/h के होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा h/p के होल स्क्वायर। लंब हमारा कितना है 3 है, कर्ण हमारा कितना है 5 है के होल स्क्वायर प्लस में कर्ण हमारा 5 है और लंब हमारा 3 के होल स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 5 × 25 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 3 × 9, ये हमारा हो जाएगा। भीम के जोड़ सबको आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्लास में।